आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है या आपने देखना शुरू कर दिया है तो आप रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आप बहुत खुशनसीब है क्योंकि आप इस वीडियो पर आए हैं। क्योंकि आज का वीडियो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी जिंदगी से जुड़े हुए 8 ऐसे मसलों का हल बताने वाला हूं जो शायद आपको कोई और बताएगा। ये 8 मसले लेकर अगर आप किसी आमिल या बाबा के पास जाओगे तो कम से कम 1-2 लाख रुपए की टोपी तो आपको जरूर पहना देगा, लेकिन हल कुछ भी नहीं मिलने वाला, समाधान आपको नहीं मिलने वाला, ये बात तो पक्की है। लेकिन इन 8 परेशानियों का हल मैं आज आपको बताने वाला हूं और ऐसा हल बताने वाला हूं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कौन से 8 मसले हैं? बड़े जटिल मसले हैं जो हर एक की जबान पर अक्सर रहते हैं और नकली आमिल और बाबाओं के दरों पर जाकर लोग यही 8 मसलों में से यही सब कुछ बताते हैं। मैं आपको बताता हूं 8 मसले कौन से हैं जो मैक्सिमम लोगों की जबान पर रहते हैं या लोग उसमें घिरे रहते हैं। नंबर 1, आपके घर में नहुसत है और दिन ब दिन आप बर्बाद होते जा रहे हैं, उसका सलूशन बताने वाला हूं। नंबर 2, अगर आप रिस्क की तंगी से परेशान हैं, रोजी की तंगी से परेशान हैं, मैं उसका भी हल बताने वाला हूं। नंबर 3, अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो वो फर्मा बरदार कैसी बनेगी। नंबर 4, अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं, आपकी सेहत, आपकी हेल्थ दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, तो ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह, इसका सलूशन मैं आज बताने वाला हूं। नंबर 5, अगर आप दुनियावी उलझनों में, कर्जों में फंसते जा रहे हैं और निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं उसका रास्ता आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप डिप्रेशन के शिकार है तो आज आपकी डिप्रेशन की गोलियां इंशाअल्लाह मैं छुड़वाने की कोशिश करूंगा। नंबर 7, अगर आपकी इज्जत दिन ब दिन घट रही है तो वो इज्जत कैसे बढ़ेगी खानदान में, घर में, महल्ले में और समाज में, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और नंबर 8, सब कुछ होते हुए आप बेसुकून हैं, टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, तो आपको सुकून कैसे मिलेगा। आइए मैं आज आपको शॉर्टकट में, आसानी के साथ, सीधी सादी भाषा में, सरल अल्फाज में इन 8 जटिल मसलों का हल बताने वाला हूं, जिससे आप सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और इन टोटकों पर, इन जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूं और जो अमल मैं आपको बताने वाला हूं, उस पर अगर आप चले, उस पर आपने अमल किया तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। नंबर 1, सबसे बड़ा मसला है, रिस्क का मसला होता है, रोजी का मसला होता है। हर कोई इस मसले से जूझ रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिस्क में बरकत नहीं है? जो भी आप कमाते हैं वो चुटकी बजाते ही खत्म हो जाता है, बरकत नाम को नहीं रही। तो मैं आज आपको इसका हल बताता हूं। देखिए, जिस घर में चरिंदे, परिंदे या बेजुबान जानवरों को रिस्क मिलता रहता है, उस घर से कभी भी रिस्क की बरकत खत्म नहीं होती। आप तजुर्बा करके देख लें। आप बेजुबान जानवरों को, जैसे परिंदों को, बिल्लियों को, कुत्तों को या फिर गाय, बैलों को, चूटियों को आप खाना खिलाना शुरू कर दो, पानी पिलाना शुरू कर दो। इंसानों को तो करते ही हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों को भी आप खिला पिला कर देखिए, उनके लिए खाना, दाना, पानी आप डाल कर देखिए। आपके किचन, आपका बावर्ची खाना कभी भी बंद नहीं होगा और आपके घर में रोजी में बरकत होती ही रहेगी और आपके लिए रिस्क के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इसलिए खाना खाते वक्त इंसानों के साथ साथ आप बेजुबान जानवरों का भी आप ख्याल रखें। देखिए, आपकी रिस्क की तंगी चुटकी में दूर हो जाएगी। दूसरा मसला इज्जत का है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है और दिन ब दिन आपकी इज्जत कम होती जा रही है, चाहे वो घर में हो, महल्ले में हो, खानदान में हो, समाज में हो या जहां आप काम कर रहे हैं, वहां आपकी इज्जत नहीं हो रही है,
तो आप अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आप सिर्फ इतना काम करें कि आप गरीबों में कपड़े तकसीम करें, नंगों को कपड़े पहनाएं। अल्लाह तबारक व तआला गरीबों में कपड़े बांटने वालों को कभी बेइज्जत नहीं होने देता। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुखालिफिन यानी आपके दुश्मन, आपके अपोजिशन भी आपकी बेइज्जती ना करें, तो आप गरीबों में कपड़े बांटना शुरू कर दें। खास करके गरीब बच्चों को कपड़े और चादर कंबल देना आप शुरू कर दें। आपकी इज्जत लिख कर रखिए, आपकी इज्जत मरते दम तक रहेगी। आपके बड़े से बड़ा मुखालिफ, बड़े से बड़ा अपोजिशन भी आपको बेइज्जत नहीं कर सकेगा। लिहाजा आप लोगों की सतरपोशी का इंतजाम करो, यानी लोगों के बदन को ढकने का आप इंतजाम करो। अल्लाह ताला आपको बेइज्जत होने से बचाएगा। अल्लाह ताला आपकी ऐबों को और आपकी कमियों को अल्लाह ताला छुपाएगा। आपके गुनाहों पर अल्लाह ताला सत्तारी का पर्दा डालेगा। ठीक है। तीसरा मसला, सबसे बड़ा मसला है ये नाफरमान औलाद का। अक्सर माँ बाप की औलाद नाफरमान होती जा रही है। माँ बाप इसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। लाख कोशिशें करने के बाद भी औलाद सीधे रास्ते पर नहीं आ रही है। अगर आप अपने भटके हुए बच्चों को सीधे रास्ते पर लाना चाहते हैं तो आप एक काम करें, आप गरीब लड़कियों की शादियां करवाएं। आपके बच्चे शरीफ हो जाएंगे। ये बड़ा यूनिक आपको मैं हल बता रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन जितने भी हल मैं आपको बता रहा हूं आप इसको करके देखिए। अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो आप गरीब बेटियों की आप शादियां करवाएं अपने खर्चे से। आपके बच्चे फर्मा बरदार हो जाएंगे, शरीफ हो जाएंगे। आपके यानी आप गरीब बच्चों की शादियां करवाएंगे, उनके घर आबाद करेंगे, तो आप उसके असरात यानी उसके बरकत आप अपने बच्चों पर देखेंगे। और ऐसे असरात आप अपने बच्चों पर देखेंगे, आपके बच्चे ऐसे फर्मा बरदार हो जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आप ये करके तो देखें। जितनी बातें मैं आपको अभी तक बताया और बताने वाला हूं, आप इसका तजुर्बा करके देखें। आपको हैरान कर देने वाले रिजल्ट और नतीजे सामने आएंगे। पांचवी सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा मसला वो है सेहत का, हेल्थ का। आप अक्सर बीमार रहने लगे हो या बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आपकी सेहत, आपकी हेल्थ बार बार डाउन हो रही है और आप डॉक्टरों से, मेडिकल से, दवाखानों से परेशान हो गए हैं। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप मेरी बात माने, आप ये काम शुरू कर दे। देखिए आपको कैसा फर्क मिलेगा। आपको क्या करना है, अगर आप सेहत के मसले से जूझ रहे हैं तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, कौन ऐसा गरीब है जो बीमार है और उसको इलाज के लिए पैसे नहीं है। आप गरीबों का इलाज करना शुरू कर दें। अगर आपके दोस्तों में, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में ऐसा कोई नहीं है मोहताज जिसको इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो आप हॉस्पिटल जाइए, सरकारी दवाखाने में जाइए, वहां पर तहकीक कीजिए कि कौन ऐसा गरीब है जिसको ऑपरेशन रुका हुआ है, जिसकी गोली दवाई रुकी हुई है पैसों की वजह से। आप वहां जाकर उनकी मदद कर दीजिए। मेरा आप यानी ये अल्फाज आप याद रखें, मेरा यकीन करें, आपकी सेहत सुधरना शुरू हो जाएगी, आपकी सेहत बढ़ेगी, आपकी हेल्थ में इंप्रूव होगा। और आप जो भी ये मदद करने के बाद आप जो भी दवाएं लेंगे, दूसरे बीमारों और मरीजों से ज्यादा आपको फायदा होगा, वो दवाएं ज्यादा मुतासिर होगी। आप जो भी खुराक खाएंगे पहले से ज्यादा आपको उसमें फायदा होगा। अरे मैं जो बता रहा हूं आप उसको करके देखिए। देखिए बीमारी कैसे आपकी जिंदगी से, आपके घर से कोसों दूर चली जाती है। नंबर 6, छठी चीज है, आप दुनियावी मुश्किलात में घिरते जा रहे हैं, दुनियावी परेशानियों का शिकार हैं और उलझे हुए हैं या उलझते जा रहे हैं, फंसे हुए हैं या फंसते जा रहे हैं, कर्ज पर कर्ज होता जा रहा है, सूद पर सूद दिए जा रहे हैं, ब्याज पर ब्याज दिए जा रहे हैं। तो आप अगर ये मसले से अगर आप परेशान हैं कि आप लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप
उलझते ही जा रहे हैं, उलझते ही जा रहे हैं। एक मसला हल के दूसरा खड़ा, एक मसला दूसरा मसला हल किया क्या तीसरा मसला खड़ा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा सा गौर करें, मैं आपको हल बता रहा हूं, थोड़ा सा गौर करें। कहीं आपने कोई रास्ता तो बंद नहीं किया है, कोई गली तो बंद नहीं की है। होता है ना, किसी के कोई गली को बंद कर देता है जहां से लोग आते जाते हैं, लोगों को फायदा होता है, तो हम अपनी प्रॉपर्टी बताकर या अपनी ताकत बताकर वो उस पर रोड़ा डाल देते हैं, दीवार डाल देते हैं, लोगों का रास्ता बंद कर देते हैं या लोगों के आने जाने की जगह को बंद कर देते हैं। अगर आपने ऐसा किया है कि जहां से लोगों को फायदा होता है, आपकी वजह से लोगों को फायदा हो रहा था, लेकिन आपकी अना की वजह से या आपके किसी और मसले की वजह से वो जो रिफाए आम का काम है, जो लोगों को फायदा जिससे पहुंच रहा था, अगर आपने वो काम, वो गली, वो रास्ता, वो सड़क आपने बंद कर दी है, तो आप उसको खोल दीजिए। देखिए अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल से निकलने का रास्ता खोल देगा, आपके ऊपर हर बंद दरवाजे अल्लाह ताला खोल देंगे। हाँ, अगर ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना किसी की गली बंद की है, ना किसी का रास्ता बंद किया है, ना किसी का सड़क आपने बंद किया है, तो आप कम से कम आखिरी दर्जे में रास्ते से चलते वक्त, अपनी गली का रास्ता या किसी भी रास्ते पर चलते वक्त, तो कूड़ा है, करकट है, ईंट है, पत्थर है, कांच है, ऐसी जो चीजें जिससे लोगों को तकलीफ होगी, लोगों के पैर कटेंगे, लोग ठोकर खा के गिरेंगे, उनको तकलीफ होगी, ऐसे रोड़े रुकावटों को आप रास्ते से हटा देने का काम आप शुरू करें, साइड में कर देना शुरू करें। अल्लाह के रसूल ने इसको तो सदका बताया है ना। पहले लोग तो ऐसा था कि जिस रास्ते पर, जो रास्ता साफ नजर आता था, लोग पहचान लेते थे कि यहां से कोई ईमान वाला गुजरा है। इतने लोग इतना सदका करते थे, यानी रास्ते से पत्थर को हटा देना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका बताया है। ये आप लोगों की सहूलत के लिए ये आप काम करें, आपके लिए सहूलत पैदा हो जाएगी और आपकी जिंदगी में जो रोड़े रुकावट है अल्लाह ताला उसको हटा देगा, उसको दूर कर देगा। आप तजुर्बा तो करके देखें। नंबर 7, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं और आपने डिप्रेशन की गोलियां खानी शुरू कर दी है और आप उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहा है और आप परेशान पर परेशान होते जा रहे हैं, गोलियों की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, दवाइयों की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आप एक काम करें। आप लोगों के लिए, दूसरों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करें, पीने के पानी का इंतजाम करें। अभी कुओं का जमाना तो शायद नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसी जगह पर आप हैं तो आप अपने खर्च से कहीं ऐसे कुआं बना दें या कुआं खोद दें जहां से लोगों को फायदा हो और लोग उससे पानी पिए। अगर कुएं आप नहीं खोद सकते हैं तो आप बोरिंग करवा दें, क्योंकि बोरिंग का जमाना है और लोगों को जब वो बोरिंग की वजह से फायदा होना शुरू होगा, लोगों को पानी मयसर हो जाएगा, तो आप याद रखें, मेरा यकीन करें, आपकी डिप्रेशन की शिकायत दूर हो जाएगी। क्योंकि डिप्रेशन आग है और पानी हर आग को बुझा देता है, हर चीज को बुझा देता है। तो अगर ये डिप्रेशन की आग को बुझाना है तो लोगों को पानी पिलाएं, लोगों के लिए पानी का इंतजाम करें, ऐसा कोई काम करें कि जिससे लोगों को पानी की परेशानी दूर हो जाए। देखिए आपकी डिप्रेशन की परेशानी दूर हो जाएगी। नंबर 8 यानी 8वां और आखिरी मसला, आपके घर में नहुसत है। सब कुछ आपको लगता है कि एक वक्त था सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बर्बाद होने लगा और ऐसा लगने लगा कि घर में बहुत नहुसत है या नहुसत छा रही है। तो बहुत सारे लोग जो है यानी ये सोचने लगते हैं कि इस पर किसी का साया आ गया है, कोई जिन भूत आ गया है। लेकिन याद रखें, घर में अगर नमाजों की पाबंदी नहीं है, कुरान की तिलावत की पाबंदी नहीं है, तो घर में नहुसतें आती है, घर में शैतान का डेरा लग जाता है। तो आप नमाजों का एहतमाम करें, आप तिलावत का एहतमाम करें, आप सुबह शाम सूरह यासीन पढ़ने का एहतमाम करें और आप 3 तस्बीहात का सुबह और शाम आप एहतमाम करें। आप देखिए आपके घर से नहुसतें रफू चक्कर हो जाएगी। 3 तस्बीह कौन सी है? 100 मरतबा तीसरा कलमा,
100 मरतबा दरूद शरीफ और 100 मरतबा इस्तग़फ़ार, जो भी इस्तग़फ़ार आपको आता है आप वो इस्तग़फ़ार करें। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम और 3 तस्बीहात का एहतमाम, सुबह शाम सूरह यासीन पढ़ने का एहतमाम आप करें। आपकी घर की नहुसत आप ढूंढेंगे कहां गई, हालांकि आप ढूंढेंगे नहीं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो नहुसत कहां गई। घर में नूरानियत छा जाएगी, शैतान भाग जाएंगे, फरिश्ते आ जाएंगे और घर का माहौल नूरानी हो जाएगा। ये जो मैंने 8 मसले बताए हैं, अक्सर नकली बाबाओं के और आमिलों के दरों पर, उनके घरों पर, उनके ठियों पर जाकर लोग इन्हीं 8 मसलों में से कोई ना कोई मसला बताते हैं और वो नकली आमिलीन, वो नकली बाबा लाखों रुपए लूट लेते हैं और कुछ भी पुड़िया दे देते हैं, कोई फलीता जला देते हैं, लेकिन उससे होता जाता कुछ नहीं है। जो मैंने आपको जो आज अमल बताए हैं, 8 मसलों का जो हल मैंने आपको बताया है, इसमें देखिए कोई आपको किसी को कुछ देना नहीं है। और जो मैंने आप सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये जो मैंने हल बताए हैं आपके दिल को टच हुए या नहीं हुए, दिल को लगे या नहीं लगे हैं, जरूर आप बताइए और आप तजर्बा करके देखिए। इंशाअल्लाह ये 8 मसलों में से कोई भी एक, जितने भी ये जो जटिल मसले हैं, बहुत खतरनाक मसले हैं, हर दूसरा तीसरा आदमी इन मसाइल से घिरा हुआ है। मैंने जो सजेशन बताए हैं, जो हल बताए हैं, जो सलूशन बताए हैं, जो अमल बताए हैं, जो नुस्खे बताए हैं, जो टिप्स बताए हैं, आप उस पर अमल करके देखिए, तजुर्बा करके देखिए। आप मेरे लिए दुआ जरूर करेंगे कि अल्लाह ताला मिफ्ताही साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए कि हमारी जिंदगी से ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इतना मैं ईमान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूं। आप ये अमल करके देखिए, जितने मैंने आपको बताए हैं, इंशाअल्लाह आपको 110%, 110% फायदा होगा। ये मेरी गारंटी है। मेरी गारंटी इसलिए है कि मैंने ये सारी बातें, ये जो सिखाई है, ये हमको कुरान और सुन्नत ने सिखाई है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सिखाई है। ये आप करें, किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी आमिल, किसी बाबा के चक्कर में ना पड़े। वो अलग दुनिया है, वो आपको अलग दुनिया में लेकर चले जाते हैं। फिर वहां पर सिर्फ वही आपको, क्योंकि उस दुनिया के जो गाइड होते हैं, बल्कि गाइड नहीं कहेंगे, मिस गाइड करने वाले वही गाइड होते हैं, जो आपको मिस गाइड करते हैं और आप परेशान पर परेशान, आपकी परेशानी 10 गुना होती है, वो 100 गुना कर देते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, आप उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और मुझे जरूर दुआएं देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप आगे शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इतना सब करने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और आप भी वादा करें कि आप 5 लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो, ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मरतबा क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे।